हैरी पॉटर यूनिवर्स में सिर्फ स्पेल पावरफुल नहीं होती, वॉन्ड भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वॉन्ड की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है? क्यों हैरी की वॉन्ड ने हैरी को ही चूज़ किया? क्यों वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड उसी के लिए परफेक्ट थी? और एल्डर वॉन्ड को दुनिया की सबसे पावरफुल वॉन्ड क्यों माना जाता है? आज हम हैरी पॉटर की कंप्लीट वॉन्ड लोर को बुक्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। हम वॉन्ड्स के नेचर को पार्ट वाइज समझेंगे। तो पार्ट 1, वॉन्ड कैसे बनती है। हर वॉन्ड के इम्पोर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं: वुड, कोर, लेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। इन चारों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि वॉन्ड किस विजार्ड को चूज करेगी। और याद रखो, द वॉन्ड चूजेस द विजार्ड। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, हैरी पॉटर यूनिवर्स का एक असली मैजिकल रूल है। पार्ट 2, वुड ऑफ वॉन्ड। देखो, वॉन्ड बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की वुड्स का यूज़ होता है, जिसमें बहुत सारी वुड्स इंक्लूडेड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं होली वुड की। ये प्रोटेक्शन और डार्क मैजिक के अगेंस्ट फेमस है, इसीलिए हैरी पॉटर की वॉन्ड होली की बनी थी। अब बात करें अगर यू की, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रेयर वुड होती है। लाइफ और डेथ से कनेक्टेड माना जाता है इसे। इसी वुड से वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड भी बनी थी। एल्डर वुड, सबसे रेयर और मैजिकल वुड, इसी से बनी थी लेजेंडरी एल्डर वॉन्ड। ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजार्ड्स को ही अपना मालिक चूज करती है। वाइन वुड, विजन, इंटेलिजेंट और इंट्यूशन के लिए। हरमायनी जैसी ब्रिलियंट विच के लिए ये वुड परफेक्ट थी। होथ्रोन वुड, हीलिंग और डिफेंसिव मैजिक में परफेक्ट। ड्रैको मेल्फॉय की वॉन्ड इसी वुड की बनी हुई थी। विलो वुड, हीलिंग और हिडन पोटेंशियल में फेमस। रॉन वीजली की सेकंड वॉन्ड इसी वुड की बनी हुई थी। फिर वुड, लॉयल और डिटरमाइंड विजार्ड को चूज करती है। वॉलनट वुड, हाईली इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज के लिए। बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज की वुड वॉलनट की ही बनी थी। चेरी वुड, रेयर और एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल फोर्स प्रोड्यूस करती है। ऐश वुड, बहुत ही ज़्यादा लॉयल, अगर ओनर बदल जाए तो शायद दूसरे ओनर के लिए अपना पूरा पोटेंशियल शो ही ना करे। सेड्रिक डिग्री की वॉन्ड ऐश वुड की थी। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पार्ट 3, वॉन्ड कोर्स की। देखो, ओलिवेंडर, जो कि हैरी पॉटर टाइमलाइन में सबसे फेमस वॉन्ड मेकर था, अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो ओलिवेंडर सिर्फ 3 सुप्रीम कोर्स को ही यूज़ करते थे, जो है फोनिक्स फेदर, जो कि सबसे रेयर माना जाता है। हर तरह के मैजिक सीख सकता है ये, कभी कभी अपने आप भी रिएक्ट कर सकती है। हैरी और वोल्डेमॉर्ट दोनों की वॉन्ड में फीनिक्स फेदर थी, और दोनों फेदर्स एक ही फीनिक्स फॉक्स के थे। इसी वजह से उनकी वॉन्ड ब्रदर्स वॉन्ड भी है। नंबर 2, ड्रैगन हार्ट स्ट्रिंग, सबसे ज़्यादा रो मैजिकल पावर, स्पेल्स जल्दी सीख लेती है, ड्यूलिंग में एक्सीलेंट, लेकिन डार्क मैजिक की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकती है। हरमाइनी और बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज की वॉन्ड में ड्रैगन हार्ट स्ट्रिंग थी। और नंबर 3, यूनिकॉर्न हेयर, सबसे लॉयल कोर, स्टेबल और कंसिस्टेंट मैजिक के लिए। डार्क मैजिक की तरफ सबसे कम झुकती है। रोन और सेड्रिक की वॉन्ड में यूनिकॉर्न हेयर था। अब बात करें अगर पार्ट 4 की, तो वो है लेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, नॉर्मल वॉन्ड 9 से 15 इंचेस के बीच में होती है। लॉन्ग वॉन्ड जनरली बोल्ड पर्सनैलिटीज़ को ही सूट करती है। शॉर्ट वॉन्ड रिफाइंड और प्रिसाइज स्पेलकास्टर्स के लिए होती है। अब अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, कुछ वॉन्ड्स रिजिड होती है, कुछ स्प्रिंगी और कुछ सपल। जितनी फ्लेक्सिबल वॉन्ड होगी उतनी ईजिली नए सिचुएशंस में अडेप्ट करेगी। रिजिड वॉन्ड अपने ओनर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होती है। अब बात करते हैं पार्ट 5, वॉन्ड एलिगेंस की। हैरी पॉटर एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाता है, वॉन्ड एलिगेंस। अगर कोई विजार्ड किसी दूसरे विजार्ड को जेन्युइनली डिफीट कर दे, तो कई बार वॉन्ड अपनी लॉयलिटी बदल लेती है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एल्डर वॉन्ड का असली मास्टर हैरी बन गया था, चाहे उसने एल्डर वॉन्ड को डायरेक्टली जीता ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं पार्ट 6, प्रायर इनकेंटेटम की। गोबलेट ऑफ फायर में हैरी और वोल्डेमॉर्ट की ड्यूल याद है? एवाडा केडावरा को एक्सपेलियार्मस ने कैसे रोक दिया? रीज़न, दोनों की वॉन्ड का कोर सेम ही फीनिक्स फॉक्स के फेदर से बना हुआ था। इसी वजह से प्रायर इनकेंटेटम हुआ, जिसने वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड से अपनी पिछले विक्टिम्स की इकोस दिखाई। तो हैरी पॉटर यूनिवर्स में कोई भी ऑर्डिनरी वॉन्ड ऑटोमेटिकली सबसे पावरफुल नहीं होती। हर वॉन्ड अपने विजार्ड के साथ एक यूनिक बॉन्ड बनाती है। सिर्फ एल्डर वॉन्ड ही एक ऐसी वॉन्ड है जिसे बुक्स में ट्रूली लेजेंडरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना गया है।
अगर आपको ऐसी ही बुक एक्यूरेट हैरी पॉटर फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगर आप हॉगवर्ट्स में होते तो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सी वॉन्ड आपको चूज़ करती।